प्रधानमंत्री मोदी जी की अग्निपथ योजना का विरोध पूरे देश में शुरू हो चुका है। इस योजना के तहत देश के युवाओं को आर्मी में केवल 4 साल ही नौकरी करने का मौका मिलेगा। नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। इस टॉपिक पर मैं विस्तृत और अधिक जानकारी दूं, आपसे विनम्र निवेदन, हमारे यूट्यूब चैनल राहुल का अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे के बटन को दबाइए, ऑल पर क्लिक करिए, अधिक से अधिक इसको शेयर भी कर दीजिए। साथियों, जो युवा सेना में शामिल होना चाहते हैं या आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही बड़ी खबर है और बहुत ही गंभीर बात है। मोदी सरकार ने एक ऐसी योजना लॉन्च की है, इस प्रकार की योजना लॉन्च की है जिससे एक तरीके से अगर मैं कहूँ व्यक्तिगत तौर पे कि देश के युवाओं का भविष्य एक तरीके से भविष्य के साथ मोदी सरकार ने खिलवाड़ किया है। क्योंकि 4 साल की नौकरी देकर आप क्या साबित करना चाहते हो? देश का युवा जो 4 साल की नौकरी करेगा, 4 साल के बाद वो कहाँ जाएगा? जो युवा सेना में भर्ती होने का सपना देखता है, वो जानता है कि सेना में भर्ती होने के बाद उसके माँ बाप की उसके ऊपर ढेर सारी उम्मीदें हैं, उसके भाई बहन, उसके परिवार की उसके ऊपर ढेर सारी उम्मीदें हैं। वो कैसे पूरी कर पाएगा? कैसे उनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा? सेना में भर्ती होने के बाद, नौकरी लगने के बाद वो अपने माँ बाप की अच्छे से सेवा कर पाता है, अपना किसी का अगर कच्चा मकान है तो पक्का बना पाता है, घर में जो सुख सुविधाएं होती हैं वो दे पाता है, अपने भाई बहनों की पढ़ाई करा पाता है, खुद की शादी होती है, बीवी बच्चे होते हैं, खुद के खर्चे होते हैं। कहने का मतलब ये 4 सालों में क्या ये चीज़ें पूरी हो सकती हैं? कदापि पूरी नहीं हो सकती हैं। इस एक तरीके से कहा जाए कि युवाओं के भविष्य के साथ एक मजाक किया गया है। ये मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ तमाम लोगों से, उन ब्यूरोक्रेट से और खुद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से और माननीय मोदी जी के मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों से, जो अग्निपथ योजना आपने देश के युवाओं के लिए लागू की है, क्या आप लोग इस योजना को लागू कर सकते हैं स्वयं अपने ऊपर? माननीय प्रधानमंत्री जी पिछले 8 सालों से इस देश के प्रधानमंत्री हैं। 4 साल के बाद जो है ये युवाओं को रिटायरमेंट कर दिया जाएगा। क्या आपको 8 साल हो चुका है, क्या आप रिटायरमेंट हो जाएंगे? भाजपा में और भी कई नेता हैं, उनको आप प्रधानमंत्री बना दीजिए। भाजपा में और भी कई बड़े बड़े नेता हैं जो अभी केंद्रीय मंत्री बने बैठे हैं 8 साल से। हो सकता है कि उनका जो है डिपार्टमेंट चेंज कर दिया गया हो, उनका मंत्रालय चेंज कर दिया गया हो, लेकिन वो कई सालों से मंत्री बने बैठे हैं। क्या उनको उनके मंत्रालयों से हटाया जाएगा? उनकी जगह किसी नए व्यक्ति को मंत्री बनाया जाएगा? नहीं किया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाएगा। ये खिलवाड़, ये मजाक आप सिर्फ और सिर्फ देश के युवाओं के साथ कर सकते हैं, देश के युवाओं के भविष्य के साथ कर सकते हैं। बहुत ही शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इस प्रकार की योजनाएं बनाते हैं। और बातें भी आपने क्या गिना दी, क्या लोगों को बता दिया कि पेंशन का बोझ कम होगा। अरे भैया, आज तक क्या नौकरी नहीं मिलती थी लोगों को? क्या आज तक पेंशन नहीं मिलती थी? क्या 14 से पहले पेंशन नहीं मिलती थी? क्या अभी तक पेंशन नहीं मिलती थी? कहाँ से मिलती थी? तो आप क्यों नहीं देते? जब अन्य सरकारें ये सब कर सकती थी तो फिर आपकी सरकार ऐसा क्यों नहीं कर सकती? तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर सरकार गलत नीतियां बनाती है तो गलत नीतियों का परिणाम गलत ही होता है, जिसका परिणाम ये हुआ है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर सरकार के पास पैसा नहीं है, बजट नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो नीतियां हैं जो आपने अपने चंद उद्योगपति मित्रों को लाखों करोड़ों अरबों रुपया जो लोन माफ़ कर दिया। क्यों माफ़ कर दिया भाई? जनता का पैसा था, मध्यम वर्गीय का पैसा था, उन लोगों का पैसा था, किसानों का पैसा था, व्यापारियों का पैसा था। आपने जनता के पैसे को अपने व्यापारी मित्रों में बांट दिया। और जो किसान आज खेतों में काम करता है, वो जब अपने कर्ज माफ़ी की बात करता है तो आप कुछ नहीं करते हैं। और उल्टा देश के युवाओं के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, 4 साल की नौकरी दे रहे हैं। हम मानते हैं कि आपने 25% को नियमित किया, लेकिन 25% को नियमित करने की बात कह रहे हैं, लेकिन 75% तो आप निकाल के बाहर कर रहे हैं। इसका क्या होगा? क्या 75% जो युवा 4 साल की नौकरी करने के बाद जब वो घर जाएगा कैसे रहेगा? कहाँ नौकरी मिलेगी? कहाँ ये जा रहा है उसको अन्य डिपार्टमेंट में वरीयता मिलेगी। अरे एक बार तो नौकरी दे नहीं पा रहे, दूसरी बार में आप कहाँ से दे दोगे? कौन दे देगा? इतने सालों में 2 करोड़ का वादा किया था प्रतिवर्ष जो रोजगार देने का, कितनों को 2 करोड़ का रोजगार दे दिया भैया? अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भर्ती करने की बात करते हैं, कितने डिपार्टमेंट में भर्ती कर भी दिए, लेकिन जो उम्मीद के मुताबिक जो बात हो रही थी कि इतने लाख इतने करोड़ हम भर्ती करेंगे, हुआ क्या?
सब हवाई बातें। तो मेरा सिर्फ एक ही निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री जी से, मोदी जी से, कि देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करिए। जो फौज की, जो आर्मी की जो नौकरी थी, जितने वर्ष की थी, जितने साल की थी, उसको उतना ही रहने दीजिए। और सिर्फ इसी में नहीं, और भी कई डिपार्टमेंट्स में। एक बात और बता देता हूँ, हो सकता है कि एक ट्रेलर है, हो सकता है आर्मी को सिर्फ एक ट्रेलर है, या अन्य भर्तियों की भी नौबत आ सकती है। लेकिन ऐसा करने से आपके लिए मेरा मानना है कि सरकार की छवि के ऊपर बहुत ही नेगेटिव असर पड़ेगा। और मेरा मानना है सरकार चाहे किसी की भी हो, लेकिन सरकारें हमेशा देश के युवाओं, देश के बेरोज़गार युवाओं के भविष्य को बनाने वाली नीतियों को बनाते हैं। देश का भविष्य कैसे सुरक्षित रहे, देश कैसे तरक्की करे, इस प्रकार की नीतियां बनाती हैं। ऐसी नीतियां नहीं बनाते हैं कि देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करो, 4 साल की नौकरी दे दो। ऐसा नहीं करते हैं। और आप उनको अग्निवीर नाम भी दे रहे हो। अरे कहाँ से बेचारे अग्निवीर बनेंगे? 4 साल बाद क्या करेंगे? बेरोज़गार घूमेंगे क्या? क्या कंडीशन पैदा होगी? समझने की कोशिश करिए। मामला बहुत गंभीर है। अपील है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, तमाम मंत्रिमंडल के सदस्यों से, कि इस मामले को जो है वापस लिया जाए। और विशेष बात, पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह से जब किसी पत्रकार ने सवाल को पूछा तो उनका जवाब था कि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी, क्या निर्णय हुआ, कैसे हुआ, मुझे नहीं मालूम। लेकिन किसी भी योजना की जानकारी हम जब पता कर सकते हैं जब वो ज़मीन पर उतरती है। अरे भैया, आप थल सेना अध्यक्ष थे, एक देश के थल सेना अध्यक्ष इस बात को कह रहे हैं, तो बड़ी गंभीर बात है। वीडियो को आपने पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।